हेलो डियर, कैसे हो आप? अच्छे होंगे, आई होप। आज हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन 8 सॉल्व किया जाएगा अदर सोर्सेस सेट से। आपको मालूम है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन 8 कहाँ से है हम लोगों का? इनकम टैक्स की बुक से, आपके एचसी मेहता की बुक से, और अदर सोर्सेस का चैप्टर क्वेश्चन नंबर 8। देखें आप लोग। सी जैन हैड द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। क्या है भाई? 8% टैक्स फ्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोन। नाउ डे स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप यहां पे लिख लें क्वेश्चन नंबर 8, कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 एंड 21 के लिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आप लाइन खींच लें ऐसे और यहां लिखें इनकम और यहां लिखें अमाउंट कि कौन सी इनकम है और ये कौन सा अमाउंट आपका टैक्सेबल होने वाला है। सबसे पहले 8% टैक्स फ्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोन। चलो लिखो 8% टैक्स फ्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोन। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही कोई भी गवर्नमेंट की सिक्योरिटी हो या कोई भी गवर्नमेंट को लोन यदि आपने किया हुआ है, वो टैक्स फ्री वर्ड लिखा है, इट मीन कि ये टैक्स फ्री है और इसका इंटरेस्ट क्या है? नील है, टैक्सेबल नहीं होगा, ये एग्जेम्प्ट है क्योंकि वहां लिखा है ये टैक्स फ्री। ओके, नेक्स्ट आपका है 9.5% सिक्योर्ड डिबेंचर। 9.5% secured debentures of cotton mills of cotton mills 10,000। ध्यान देना है स्टूडेंट्स। सबसे पहली बात कि इस क्वेश्चन के अंदर यहां पे आपका ये अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है, बल्कि ये अमाउंट ऑफ डिबेंचर दिया है, पहली बात। सेकंड बात, आप यहां पाएंगे कि यहां टैक्स फ्री वर्ड नहीं दिया है। टैक्स फ्री वर्ड देने का मतलब होता कि ये टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती, लेकिन ये टैक्सेबल नॉन गवर्नमेंट डिबेंचर्स हैं। तो सबसे पहली बात तो इसमें ये देखना कि अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट न देके बल्कि अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी, कितने की सिक्योरिटी आपने होल्ड की है, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसका इंटरेस्ट निकालेंगे। इंटरेस्ट कितना निकल के आता है? 10,000 का 9.5%, यानी 950। अच्छा, आपके मन में एक चीज चल रहा होगा कि सर टैक्सेबल और टैक्स फ्री दोनों नहीं लिखा, तो हम माने क्या? एक्चुअली मैंने कहा था कि जब भी टैक्स फ्री वर्ड डिबेंचर्स के नाम के आगे टैक्स फ्री लिखे तब आप उसको टैक्स फ्री समझेंगे, अन्यथा अदरवाइज वो टैक्सेबल सिक्योरिटीज ही होगा, टैक्सेबल डिबेंचर्स ही होंगे। और उनके इंटरेस्ट को, अगर इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया है तो ग्राहक बनाने की आवश्यकता होगी, यदि इंटरेस्ट रिसीव नहीं हुआ है तो ग्राहक बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप देखो यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव नहीं हुआ, तो फर्स्ट केस ये, सेकंड केस। थर्ड केस देखेंगे 12% टैक्स फ्री सिक्योर डिवेंचर। टैक्स फ्री सिक्योर्ड डिवेंचर 10,000 है, वूलन रेमंड वूलन मिल्स लिमिटेड के हैं। तो मुझे जितने से मतलब था वो यहाँ पे दिया हुआ है टैक्स फ्री, और 12% लिखा है नाम के आगे, 12%। तो 12% टैक्स फ्री, एग्जैक्टली जो हम अभी अभी बात कर रहे थे वो आपके क्वेश्चन के अंदर आ भी गया कि टैक्स फ्री वर्ड लिख दिया। टैक्स फ्री वर्ड लिखने का मतलब क्या दिया कि ये इसकी सिक्योरिटी जो है ना, इसका जो इंटरेस्ट होगा, ये इसको आप हर कंडीशन में ग्राहक बनाएंगे, चाहे वो रिसीव्ड हो गया हो और चाहे वो ड्यू हुआ हो। तो सबसे पहली बात तो ये जो है 10,000 का हम 12% निकालेंगे, तो ये 1200 निकल के आता है। और इसका 100/90 से ग्रास बनेगा, तो 100/90 से जब आप ग्रास बनाते हो तो ये निकल के आता है आपका
1333। तो हम समझते हैं कि अभी यदि आपने इस टॉपिक को समझ लिया होगा तो बिल्कुल आपके दिमाग में आएगा कि टैक्सेबल के नाम के आगे टैक्सेबल लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन टैक्स फ्री के नाम के आगे अगर कोई सिक्योरिटी प्राइवेट है, नॉन गवर्नमेंट की है, तो उसके नाम के आगे अगर टैक्स फ्री लिखा है तो हम उसके इंटरेस्ट को सभी कंडीशंस में, चाहे अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दिया हो और चाहे जो भी परसेंटेज दिया हो, सिक्योरिटी का अमाउंट दिया हो, तो हम पहले इंटरेस्ट निकालेंगे फिर उसे ग्रास बनाएंगे। ये मैंने अपनी पिछली क्लासेस में आपसे डिटेल किया हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्या कहता है इस क्वेश्चन के अंदर भाई, 11% डिवेंचर्स ऑफ रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्री, 4.11% डिवेंचर्स ऑफ रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो कितने का है भाई, ये अमाउंट इसका लिखा हुआ है 8000। आई होप कि अमाउंट अगर 8000 लिखा है तो ये भी अमाउंट इंटरेस्ट नहीं है, 11% है, तो 8000 का 8000 का आप 11% निकाल लो। अच्छा एक चीज देखो, क्या यहाँ कहीं टैक्स फ्री लिखा है? इट मीन कि टैक्स फ्री नहीं है, टैक्सेबल है। तो अगर अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी एंड इंटरेस्ट दोनों दिया हो तो हमारा सीधे ग्रास निकल जाएगा, ग्रास बनाने की आवश्यकता नहीं होती है डियर। तो आप कर लें, ये 880 आना चाहिए आपका जी, 880। चलिए अब क्या कहता है भाई, अब क्या कहता है कि he took a loan of 15,000, he took a loan of 15,000 at the rate of 7% per annum rate of interest to purchase डिवेंचर। ध्यान दीजिएगा कि उन्होंने 7% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 15,000 का लोन लिया और डिवेंचर्स को परचेज किया, कोई बात नहीं है। कलेक्शन चार्ज स्पेंड टू कलेक्ट द टैक्सेबल इंटरेस्ट दिस ईयर अमाउंटेड 30, द इंटरेस्ट ड्यू ऑन 1st जनवरी एंड 31st जुलाई ऑन द सिक्योरिटी, कोई बात नहीं है। तो उन्होंने क्या किया ना डियर, उन्होंने 15,000 का लोन लिया इस टोटल डिबेंचर्स को बाई करने के लिए, इस सिक्योरिटीज को बाई करने के लिए। तो ये आप इसका टोटल कर लें, तो टोटल करने पे आपका आता है 3,163 रुपए, 3,163 रुपए। अच्छा लेस, यहां लिखेंगे लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 57। तो जो डिडक्शन अंडर सेक्शन 57 का है ना, वो क्या है, सबसे पहले कि इंटरेस्ट ऑन लोन, ये जो सिक्योरिटी इन्होंने बाई किया है, सबको लेने के लिए उन्होंने 15,000 रुपए का लोन लिया हुआ था। तो इसका इंटरेस्ट जो होगा, तो 15,000 रुपए का जो 7% का इंटरेस्ट है ना, यानी कि 1050, एंड इन टोटल इंटरेस्ट को कलेक्ट करने के लिए कलेक्शन चार्ज इन्होंने एक्सपेंस किया 30 रुपए, यानी 1080 रुपीज इन्होंने एक्सपेंस किया। तो आपका निकल के आता है 2083। दैट इज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस of SC Mehrotra book and of your other sources. नाउ डियर आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा, इसमें कुछ है नहीं, बहुत ही आसान सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। तो आप इसे बिल्कुल कॉपी कर लें और वीडियो को पॉज करके आप इसको कॉपी कर सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। चलो डियर हम लोग यहाँ जस्ट बदलते हैं इस फिगर को, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। Mr. Vekha Mrs. Vekha submits the following particular of her income from other sources for the year ended 31st March 2020। क्या है भाई, फैमिली पेंशन रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका 30,000। माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने फैमिली पेंशन की बात की थी, लिखेंगे आप फैमिली पेंशन कितना रिसीव किया इन्होंने,
30,000, तो लेस मैंने बात किया था 1/3 ऑफ पेंशन एंड 15,000 विच एवर इज लेस, वो 57 के अकॉर्डिंग एग्जाम सॉरी डिडक्शन मिलेगा। तो आई होप कि ये चीज मुझे एज ए डिडक्शन में लिखना है, तो आप हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इसका 10,000 डिडक्शन मिलेगा, तो ये इनकम 20,000 का टैक्सेबल कर सकते हैं, या हम इसको सबसे लास्ट में जैसे डिडक्शन दिया जाता है इनकम कैलकुलेशन के बाद वहां करना चाहिए। तो आई होप कि आप इसको कॉपी कर लें, और मैं वर्किंग नोट में डिडक्शंस आप इसे वर्किंग नोट के अंदर लिखें, और यहाँ पे मैं कंप्लीटली 30,000 लिखूंगा, और ये मैं डिडक्शन लास्ट में दूंगा आपको, तो आप इसे कॉपी कर लें। शायद कॉपी कर लिया होगा आपने जी। तो ये आप फैमिली पेंशन पे हम लोग जब डिडक्शन देंगे तो वहां पे चलते हैं। फिर क्या है भाई, रॉयल्टी रिसीव फ्रॉम पब्लिशर 50,000, सी स्पेंड 5,000 ऑन बुक्स स्टेशनरी एंड टाइप, कोई बात नहीं है। इन्होंने क्या किया है, रॉयल्टी रिसीव किया है, रॉयल्टी रिसीव्ड 20,000, कोई बात नहीं। इनको फिर इनको जो सेकंड डिडक्शन है सॉरी 50,000 का इन्होंने रॉयल्टी रिसीव किया है, तो पहले हम इस 50,000 को टैक्सेबल कर लेंगे, फिर सेक्शन 57 के अकॉर्डिंग इनको इन्होंने जो एक्सपेंस किया है वो डिडक्ट कर लिया जाएगा। विनिंग फ्रॉम लॉटरी 56,000, तो भाई विनिंग फ्रॉम लॉटरी है, तो लिखेंगे आप विनिंग फ्रॉम लॉटरी 56,000, और यहाँ वर्ड लिखा है नेट, तो सामान्य सी बात है कि हम इसे ग्राहक बनाएंगे, तो ये 80,000, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर लॉटरी से विनिंग एंड नेट लिख दिया तो इसका मतलब 30% से टीडीएस कट चुका है, और इसको ग्राहक बनाएंगे। नेक्स्ट डियर, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस नेट लिखा हुआ है, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस 28,000 इंटू 100/70, यानी ये 40,000 आएगा, क्योंकि हमको ग्रास बनाना होगा, क्योंकि ये भी क्या दिया हुआ है, आप सवाल के अंदर देखो अपने नेट लिखा हुआ, आप अपने क्वेश्चन के अंदर देख सकते हैं। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन टैक्स फ्री डिवेंचर्स ऑफ मैसूर इलेक्ट्रिक कंपनी लिस्टेड 7,200, एनी डाउट हियर? देखो आ गया इंटरेस्ट ऑन टैक्स फ्री डिवेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन टैक्स फ्री डिवेंचर। डियर स्टूडेंट्स यहाँ देखिए ना तो परसेंटेज दिया हुआ है और सीधे बोलता है इंटरेस्ट है ये, तो इंटरेस्ट 7,200 का लिखता है, 7,200, इट मीन कि इंटरेस्ट ऑन, फिर क्या है, तो अगर टैक्स फ्री वर्ड लिख दिया तो हम इसको ग्रास बनाएंगे, यानी ये आपका 8,000 हो गया। जैसे ही आप देखो यहाँ पे इंटरेस्ट का अमाउंट दिया हुआ था, तो हमने इंटरेस्ट को निकालने की आवश्यकता नहीं थी, इंटरेस्ट निकला हुआ था, हमने उसको ग्रास बना दिया। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन 10% टैक्स फ्री बॉन्ड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टैक्स फ्री बॉन्ड्स हैं तो एग्जेम्प्ट होगा, लिखो इंटरेस्ट ऑन टैक्स फ्री बॉन्ड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट मीन कि ये एग्जेम्प्ट है, इसका मतलब क्या है कि ये एग्जेम्प्ट है। फिर क्या मिला भाई, डिविडेंड 8,000 रिसीव फ्रॉम फॉरेन कंपनी, नथिंग हैज बीन पेड टू गवर्नमेंट आउट ऑफ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, कोई बात नहीं कि डिविडेंड्स फ्रॉम फॉरेन कंपनी मिला हुआ है तो आप इसे टैक्सेबल कर लें, लिखेंगे डिविडेंड्स फ्रॉम फॉरेन कंपनी 8,000। मैंने आपसे बात किया था कि डिविडेंड्स फ्रॉम फॉरेन कंपनी का कोई भी डिविडेंड्स होगा तो ये जो है टैक्सेबल होगा, और नो डाउट नाउ डियर ये इसका टोटल आता है आपका 2,16,000, 2,16,000। अब हम लोग यहाँ पे डिडक्शन जो इनको मिलता है, डिडक्शन इनका 2 मिला हुआ था, मैंने आपसे बात किया था कि पहला इनको फैमिली
पेंशन में कितना डिडक्शन मिला था, मैंने बात किया 1/3 ऑफ पेंशन कितना हुआ 30,000 का 1/3 यानी 10,000 एंड 15,000 एंड 15,000 विच एवर इज लेस। तो इन दोनों में आपको 57 के अकॉर्डिंग पहला फैमिली पेंशन में डिडक्शन मिला 10,000 प्लस रॉयल्टी कमाने के लिए उन्होंने रॉयल्टी एक्सपेंस किया है 5,000, तो दोनों मिला के आपको 15,000 रुपए 57 का डिडक्शन मिलेगा। तो यहाँ लिखेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 57 और ये लिखेंगे 15,000 यानी 2,01,000 2,01,000 ये आपका इनकम निकल के आता है आपके क्वेश्चन नंबर 9 का। तो आई होप कि मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल समझ में होंगे इस क्वेश्चन को। तो मिलते हैं हम 10 नंबर प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ। ओके चलो 10 नंबर प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, चले देखें। फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम ऑफ श्रीमती केवन इंटरेस्ट रिसीव टू गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इंटरेस्ट रिसीव ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी 9,000। अब देखो ना आपके सामने एक समस्या है कि सर ये टैक्स फ्री है कि टैक्सेबल है। आप खुद सोचो, जितने मैंने टैक्स फ्री सिक्योरिटीज ऑफ गवर्नमेंट के मैंने बताए थे उसमें से किसी का नाम दिया है, ये नहीं दिया है। इट मीन कि ये टैक्सेबल है। और अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, अच्छा गवर्नमेंट टैक्स नहीं काटती है अपने सोर्सेस पे, यानी टीडीएस नहीं काटती है, तो यहाँ पे ग्राहक बनाने की कोई आवश्यकता नहीं दिखती। तो चले लिखे, आप यहां लिख लें कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, और आप नीचे लिख ले फॉर द असेसमेंट ईयर ऑफ 2020 एंड 21। तो सबसे पहले इंटरेस्ट रिसीव ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लिखेंगे, पहला इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कितना भाई, कितना आपका 9,000 और अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 9,000 एंड ये अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, कोई डाउट नहीं आई होप। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम ए फॉरेन कंपनी, मैंने आपसे बहुत एग्जैक्टली बताया हुआ है फॉरेन कंपनी का कोई भी डिविडेंड्स होगा ये टैक्सेबल होगा। तो लिखेंगे सेकंड डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन कंपनी 8,000 शायद जी, और ये फुली टैक्सेबल होगा। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम विनिंग लॉटरी, माय डियर रिसीव्ड वर्ड लिखा है, लॉटरी से आपने पाया हुआ है, तो लिखो लॉटरी इनकम, और वो नेट है तो ग्रास बनाना होगा 66,500 इंटू 100 अपॉन 70, तो ये आपका बन जाएगा 66,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 70, तो ये आपका आएगा 66,500 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 70, ये 95,000 दिया जाता है 95,000। यदि आपके मन में ये चल रहा हो कि सर ये आपने ग्राहक क्यों किया, तो आप क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है कि इनकम फ्रॉम लेटिंग सॉरी अमाउंट रिसीव फ्रॉम विनिंग लॉटरी, रिसीव्ड लिखा है लॉटरी से, तो जाहिर सी बात है कि जब आपके हाथ में आएगा इनकम तो वो टीडीएस कट के मिलेगा, इसका मतलब है कि हमको ग्राहक बनाना होगा। नेक्स्ट विनिंग फ्रॉम वैगर, कोई बात नहीं, विनिंग फ्रॉम वैगर लिखा हुआ है, विनिंग फ्रॉम वैगर, तो आप इसे लिख लें विनिंग फ्रॉम वैगर। आपने वैगर से इनाम जीता हुआ है तो ग्रास बनाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि विनिंग है, रिसीव्ड नहीं है। उसके बाद
income from letting hire on private car, letting on hire car is not the business of श्रीमती किरण। कोई बात नहीं, मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था कि कोई भी ऐसा इनकम कि जो किसी ऐसे प्रॉपर्टी या ऐसे एसेट को किराए पर उठाते हैं जो किराए पर उठाना आपका प्रोफेशन और बिजनेस नहीं है, तो ये अदर सोर्सेस हेड में टैक्सेबल होगा। लिखिए कार हायर इनकम, कार हायर इनकम कितना है भाई? कार हायर इनकम आपका चलो 40,000 है। एनी डाउट? आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं होने चाहिए। फैमिली पेंशन पर मंथ मिलता है इनको 1500 रुपए। फैमिली पेंशन इनको पर मंथ मिलता है 1500 रुपए। तो लिखेंगे आप फैमिली पेंशन 1500 पर मंथ, तो एक साल का मिलेगा डियर 18,000। तो हम कहते हैं 1/3 ऑफ पेंशन एंड 15,000 विच एवर इज लेस। इसका मतलब क्या है? 6,000 कम है तो 12,000 टैक्सेबल हो जाएगा माय डियर। अब क्या है भाई? अब क्या है? सी इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर। क्या क्या? इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन टू परचेज शेयर एंड सिक्योरिटी। इंटरेस्ट क्या किया इन्होंने? इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन फॉर परचेज ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटी। भाई शेयर्स के इनकम, फॉरेन इनकम डिविडेंड्स था तो बिल्कुल टैक्सेबल हुआ। मैंने बताया कि यदि कोई इनकम टैक्सेबल है इस हेड के अंदर तो उससे संबंधित कोई भी एक्सपेंडिचर होगा तो अंडर सेक्शन 57 के अकॉर्डिंग आपको छूट मिलेगा। तो लिखेंगे इसका पहले तो टोटल कर लेंगे। टोटल आपका निकल के आता 1,89,000 लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 57। क्या है भाई? आप लिख लो अंडर सेक्शन 57 क्या डिडक्शन है। लिखो इंटरेस्ट आपने कितना पेड किया? इंटरेस्ट आपने 7,000 का पे किया। बैंक कमीशन आपने 2% किया, तो बैंक कमीशन 2%। तो वर्किंग नोट पे हम लोग अभी चलते हैं। अच्छा, बैंक कमीशन 2% फॉर कलेक्टिंग डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। तो आप देखो ना, आप ये सब तो है नहीं, केवल ये चीज है। तो 17,000 को कलेक्ट करने के लिए 2% आपने लगाया, यानी कि 340 रुपए लगाया। लॉटरी टिकट डिडक्टेबल नहीं होता है, मैंने बताया था। लॉटरी टिकट्स जो डिडक्टेबल नहीं है तो नील हो जाएगा। और साथ ही साथ कार के एक्सपेंस जो हैं, इनके कार के जो एक्सपेंसेस थे ना, आप देखो अपने बुक में जो कार के एक्सपेंसेस हैं वो 12,000 के हैं। तो कार के एक्सपेंसेस 12,000 के हैं, तो ये सब कुछ डिडक्ट कर लेंगे। 19,000 बाहर 7 19,340 19,340 आप डियर डिडक्ट कर लेंगे। तो जो इनकम निकल के आएगा ना, मैं 1 मिनट डिडक्ट कर लू भाई। 1,89,000 माइनस 19,340, ये निकल के आता है 1,69,660। 1,69,660 ये टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस निकल के आता। आई होप कि 1,69,660, आई होप कि ये आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं हम अगले क्वेश्चन के साथ। आपका अगला क्वेश्चन 11 होने वाला है। डियर आई होप कि क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन के आपके जो भी टर्म्स हैं उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? अपने बुक को देखें कि फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस फॉर असेसमेंट ईयर 2020 एंड 21। क्या है डियर? विनिंग फ्रॉम कर्नाटका स्टेट लॉटरी नेट रिसीव्ड। तो भाई आप कर्नाटका स्टेट से लॉटरी के इनकम रिसीव कर रहे हो तो क्या होगा? लिखो यहां पे कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस फॉर द
असेसमेंट ईयर 2020 एंड 21, ये आप लाइन तो खींच ले लिए जी, लाइन आपने खींच लिया होगा, आई होप कि लाइन आपने खींच लिया होगा। तो वन मिनट प्लीज। इनकम आपका है विनिंग फ्रॉम द कर्नाटका स्टेट लॉटरी, लॉटरी इनकम है, तो कोई बात नहीं, रिसीव लिखा है तो पहला लिखो लॉटरी इनकम। आप देखो नेट लिखा है, तो नेट लिखा है तो हम लोग इसे क्या बनाएंगे, ग्रॉस बनाएंगे, यानी कि ये 1 लाख का इनकम होगा। ये आप क्वेश्चन नंबर 11 कर लो भाई, आप देख लो क्वेश्चन नंबर 11 है आपकी बुक के अंदर, HC मल्होत्रा की बुक से। ये क्रेडिट इन हिज पासबुक द सोर्स ऑफ विच वी कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, कितना 60,000। आपने क्या किया, एक क्रेडिट, आपने कैश क्रेडिट, ध्यान दो, अनडिस्क्लोज इनकम है तो टैक्सेबल तो होना ही भाई, लिखो अनडिस्क्लोज्ड इनकम, अमाउंट कितना है दिया 60,000। अनडिस्क्लोज्ड इनकम, सभी लोग समझे कि क्रेडिट इन हिज पासबुक, भाई आपके पासबुक में एक पैसा क्रेडिट हुआ जिसकी सोर्स आप नहीं बता पाते हो, तो ये अदर सोर्सेस हेड के अंदर टैक्सेबल होगा। चलो 4,500 received as interest on tax free debenture, interest received on tax free debentures, that is clear, interest received on tax free डिवेंचर, अमाउंट कितना है 4500, टैक्स फ्री वर्ड लिख दिया ना तो ग्रास बनेगा, और इंटरेस्ट का अमाउंट दिया हुआ है आप देखें, तो जब ये अमाउंट दिया है तो इंटू 100/90, यानी कि ये आ जाएगा 5000। अच्छा डियर, 7,200 received as interest on debenture of टेल्को लिमिटेड। अच्छा 7,200, अभी आप बोलेंगे सर टैक्स फ्री नहीं लिखा हुआ, कोई बात नहीं, रिसिप्ट तो लिखा है ना, ध्यान देना, अगर टैक्स फ्री लिखा हो तो आपको तो इंटरेस्ट को ग्रास बनाना ही बनाना है, लेकिन अगर टैक्सेबल सिक्योरिटीज के इंटरेस्ट मिल चुके हैं आपको तो इट मीन कि टीडीएस कट चुका है, तो आप इसको ग्रास बनाएंगे, लिखेंगे इंटरेस्ट रिसीव ऑन डिबेंचर्स ऑफ टेल्को लिमिटेड, interest received on debenture of टेल्को लिमिटेड, TELCO होगा भाई जी, टेल्को लिमिटेड कितना रिसीव किया है आपने, 7,200 का इंटरेस्ट रिसीव किया, तो 90, यानी ये हम ग्रासअप बनाएंगे 8,000 से, ये अमाउंट आपका निकल के आएगा 8,000। ध्यान दीजिएगा इसमें क्या डिफरेंसेस है, इसके नाम के आगे टैक्स फ्री नहीं लिखा लेकिन रिसीव्ड हो चुका है इनकम, इसका मतलब टीडीएस कट चुका है। अच्छा, रेंट रिसीव फ्रॉम लेटिंग ऑफ बिल्डिंग अलॉन्ग विथ प्लांट मशीन एंड फर्नीचर फिटेड देयर ऑन 25,000, कोई बात नहीं, इसके लिए एसएससी ने क्या क्या खर्च किया और सेक्शन 57 के अकॉर्डिंग डिडक्शन मिल जाएगा। तो चलिए लिखें रेंट रिसीव्ड फ्रॉम, रेंट रिसीव्ड, कितना रेंट रिसीव किया इन्होंने जी 25,000 का रिसीव किया है। अच्छा लेस आप एक्सपेंसेस इसके कर लो सेक्शन 57 के अकॉर्डिंग, क्या क्या एक्सपेंसेस हैं भाई, इनके एक्सपेंसेस हैं 6,000 रुपए, ये इन्होंने एक्सपेंस किया, डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस 500, रिपेयर्स 2,500, कुल 9,000 रुपए एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस आप लिखो ना, एक्सपेंसेस का नाम लिख देता हूं मैं, डेप्रिसिएशन मैं यहां लिख देता हूं, एक्सपेंसेस अलाउ जो है आपके, वो डेप्रिसिएशन है आपका कितना भाई, डेप्रिसिएशन 6,000, इंश्योरेंस 500, इंश्योरेंस 500,
एंड repairs 2500, repairs 2500, कुल हो गया आपका 9000, यानी 9000 आपको छूट मिलेगा। तो 9000 आप यहां दिखा दो तो 18000 का ये टैक्सेबल इनकम आपका निकल के आता है। 16,000 ये निकल के आता है। अच्छा, रॉयल्टी रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ बुक ऑफ स्कूल, ही क्लेम्स एक्सपेंसेस इन स्टेशनरी एंड टाइप राइटर्स टाइपिंग। कोई बात नहीं, ये 19,000 की इन्होंने रॉयल्टी मिली है, तो लिखेंगे सिक्स्थ इनकम रॉयल्टी कितना पाए भाई, रॉयल्टी इन्होंने 19,000 की पाई है, इसमें से लेस एक्सपेंसेस सेक्शन 57 के अकॉर्डिंग 4,000 का, तो ये 15,000 आपका इनकम निकल के आता है। हम लोगों ने क्या किया, इस क्वेश्चन के अंदर जितने भी इनके एक्सपेंडिचर थे वो हम लोग डिडक्ट करते हुए साथ में आए, तो टोटल आप इनकम इसका निकालेंगे तो देखिए टोटल इनकम इनका कितना निकल के आता है। 1 लाख प्लस 60,000 प्लस 5,000 प्लस 8,000 प्लस 16,000 प्लस 15,000, ये निकल के आता है 2,04,000। डियर 2,04,000 ये टैक्सेबल इनकम अदर सोर्सेस की टैक्सेबल इनकम इनकी निकल के आती है। तो आई होप कि ये आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।